जैन साथियों, जो क्लास रेगुलर चले थे इंग्लिश की DSSSB के लिए और हरियाणा TT PGT के लिए और यूपी टेट के लिए, उसको जो क्लास हम रेगुलर करते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हेन आई वाज रीडिंग ही इंटर्ड डैश माई रूम। अब क्या देखिए, इसमें जो यहाँ पे प्रीपोजिशन हमें फिल करना है, तो अगर हमें प्रीपोजिशन की अच्छी नॉलेज रहेगी तभी हम कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है इतना मैं क्लास करा चुका हूँ कि प्रीपोजिशन तो आप लगभग 70 to 80% मेरे क्लास के माध्यम से आप कवर कर सकते हैं। तो एक बार जरूर आप प्लेलिस्ट को चेक करिए और जितने भी क्लासेस हैं उसको आप कंटिन्यू करिए, वॉच करिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करिए, फिर मैं उस पर सुधार करने का प्रयास करता हूँ। बाकी आप जितना क्लासेस है उतना एनफ है आपके प्रीपोजिशन के लिए, आपके पेपर के लिए। तो व्हेन आई वॉज रीडिंग ही एंटर्ड डैश माई रूम, पहला प्रीपोजिशन है, पहला ऑप्शन है प्रीपोजिशन इन नॉट रिक्वायर्ड, मतलब प्रीपोजिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा इनटू है, तीसरा है इन, चौथा ऑन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये प्रीपोजिशन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि देखिए ही इंटर्ड माई रूम, ठीक है, एक तो इंटर्ड लगा ही है, तो यहाँ पे इन का जो कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। इंटर्ड लग गया, इंटर्ड मतलब ही अंदर आना, तो यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आई वॉज इन्वाइटेड, अब यहाँ पे डैश है, हिज बर्थडे पार्टी कर सकते हैं या बर्थडे कर सकते हैं, जो भी करना आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। हिज बर्थडे, तो क्या हो जाएगा ऑन, टू, फॉर, इन। तो इसका सबसे सटीक आंसर इसके लिए, देखिए जब भी इनवाइटेड करते हैं किसी की बर्थडे पार्टी और मैरिज पार्टी के लिए, तो वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं। इनवाइटेड टू होता है, नो कि इनवाइटेड ऑन, इनवाइटेड फॉर, इनवाइटेड इन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। द कमिटी कंप्राइजेज डैश मैन ऑफ वाइडली डिफरेंट व्यू। अब इसमें जो हमें प्रीपोजिशन फिल करना है ये देखना है हमें, इन, विथ, ऑफ, प्रीपोजिशन नॉट रिक्वायर्ड, मतलब नन ऑफ दीज जो है आप इसमें ऑप्शन जो है चूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ का सटीक ऑप्शन, ये मैं बताना है। तो द कमिटी कंप्राइजेज, देखिए कभी भी याद रखिएगा कंप्राइजेज या कंसिस्टेड, इन सब जब भी अगर ऐसे वर्ड आते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, इस वर्ड को आप नोट कर लीजिए, कंप्राइजेज, कंसिस्टिंग, तो वहाँ पे हमेशा ऑफ का यूज होगा। क्या हो जाएगा, ऑफ का यूज होगा। ये सब मतलब जैसे सेट वाले सवाल हैं, मतलब जैसे आप कहीं भी पढ़े हो तो इसको जैसे ऑप्शन देखे तो टिक करिए और आगे बढ़िए। ऑफ यहाँ पे यूज़ करेंगे कंप्राइज के साथ। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या करा है कि ही वॉज फाइनली क्योर्ड डैश द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। क्या हो जाएगा, फ्रॉम, अगेंस्ट, इन, ऑफ। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑफ। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसको कर लिए होंगे, क्योंकि ही वॉज फाइनली क्योर्ड ऑफ द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, वो जो पूरी तरह से डूबा हुआ किससे, जो हैबिट है उसकी, ड्रिंकिंग की, जो लत है उसकी पीने की, उससे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी कैन बी बॉम्पेयर्ड, ठीक है, सी कैन बी बॉम्पेयर्ड डैश अ लायन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम, विथ, टू, ऑफ, इन चारों में से बताना हमें क्या होगा इसका सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू। अभी जो है क्या ना कि इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि बॉम्पेयर्ड के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं आपसे बहुत ज़्यादा अलग नहीं पूछेगा, उससे आपको साइंटिस्ट नहीं बनाना है, लेकिन जितना पूछना है उसको कि क्या ये बेसिक चीज़ें आपको पता नहीं पता है, यही जरूर एग्जाम में पूछता है और पूछने का प्रयास करता है। छठवां क्वेश्चन है, फ्रीडम वॉज बॉट डैश द कॉस्ट ऑफ मेनी लाइफ्स। फ्रीडम वॉज बॉट डैश द कॉस्ट ऑफ मेनी लाइफ्स, एट, फॉर, ऑन, फ्रॉम। तो क्या सही हो जाएगा, इसके लिए हमें इसका सही जवाब देना होगा। क्या हो जाएगा, फॉर। क्या हो जाएगा, फॉर। फ्रीडम वॉज बॉट, अब देखिए फ्रीडम किसके लिए खरीदा गया था, मतलब खरीदा गया था तो किसके लिए खरीदा गया था, द कॉस्ट ऑफ मेनी लाइफ्स, वो नहीं कि जो जीवन के जो कई मतलब जीव के जो मूल्य थे उसके लिए खरीदा गया था। तो यहाँ पर किसके लिए, मतलब फॉर लगेगा, एट लगेगा नहीं, ऑन लगेगा नहीं, फ्रॉम नहीं लगेगा, क्योंकि इन सब के यूजेस अलग हैं। इस वो प्लेस के यूजेस हैं, हर प्लेस के अलग अलग प्रीपोजिशन होते हैं। आई से लीव डैश लंदन नेक्स्ट वीक, तो टू, ऑफ, फॉर, डाउन। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो हमें फिल करना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ का सही ऑप्शन जो होगा फॉर हो जाएगा। आई से लीव फॉर लंदन, देखिए ऐसे लीव फॉर लंदन, मैं लीव जो लंदन से है वो विदा लूँगी कब, नेक्स्ट वीक। अगर ले ली होती तो टू होता, लेकिन लेने वाली है, लीव लेने वाली है, लीव लेने वाला है, आई सेल लीव, उसके लिए बात हो रही है। 8वां क्वेश्चन है कि ही फ्लू काइट्स, वो उड़ाता था पतंग, डैश द रूफ टॉप, यानी कि छत पे, किस पे, यहाँ पे देखिए आप सब लोग कर लेंगे, कहाँ से उड़ाता था, फ्रॉम द रूफ टॉप, यानी कि जो छत था वहाँ से उड़ाता था। फ्रॉम ऐड नहीं लगेगा क्योंकि उस पर खड़ा होना अलग होता है और फ्रॉम वहाँ से उड़ाना अलग होता है। विथ छत के साथ उड़ाएगा नहीं, इन छत के अंदर से उड़ाएगा नहीं।
नवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, नवा क्वेश्चन करेगा आई शैल डू इट डैश प्लीजर एट फॉर विथ फ्रॉम। क्या होगा इसका सही ऑप्शन, ये हमें फिल करना है यहाँ पे। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा विथ हो जाएगा। आई शैल डू इट विथ प्लीजर, मैं इसको करूँगा किसके साथ, मतलब आनंद के साथ करूँगा, यही विथ लग रहा है। देखिए ऐट होगा नहीं, प्लीज आनंद पे करूँगा नहीं, आनंद के लिए करूँगा नहीं, आनंद से नहीं करूँगा, आनंद के साथ करूँगा प्लीज़र। और इस क्लास का आखिरी और 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु डिड यू गिव द मनी डैश फ्रॉम बाई ऑन टू। क्या ऑप्शन सही होगा, ये मैं फिल करना है कि हु डिड यू गिव द मनी टू, क्या हो जाएगा टू। तो इस तरह जो क्लास थी यहाँ पे ये समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बेहद अच्छा लगा, क्योंकि अभी जो हम क्लास का जो मतलब लेवल है वो थोड़ा हाई कर रहे हैं, थोड़ा उठा रहे हैं, मॉडरेट लेवल तक हम आ चुके हैं, क्योंकि अब जो प्रिपरेशन है वो उसके यूजेस जो है बहुत बारीकी से हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो 1-2 क्लास आपके प्रिपरेशन के आएंगे, उसके बाद जो और भी टेंसेस से रिलेटेड क्लास हैं वो भी आएंगे, और जो टॉपिक्स हैं हम उनको क्लियर करके ही एग्ज़ाम में आपको भेजेंगे। तो चलिए क्लास की मतलब एंड करते हैं और फिर क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।